मैनिफेस्ट एनीथिंग थ्रू साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल मीन्स, जो चाहो सो पाओ मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक उपचारों से। ओके, आज इस प्रोग्राम के तहत मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज अपन इसमें एक बहुत फेमस बुक लिखी गई है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, स्वार्ज, डॉक्टर स्वार्ज के द्वारा लिखी गई है, डेविड स्वार्ज के द्वारा। आज अपन उस बुक की समरी को क्रम से प्रस्तुत करेंगे। आज उसका पहला चैप्टर, उसमें टोटल 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर है, उसमें पहले चैप्टर की समरी जो है आपको बतलाएंगे। ओके, ये बुक पढ़नी आपके लिए ज़रूरी है। जो इस पुस्तक को पढ़ लेगा, हमारे द्वारा बताए हुए वीडियोज़ को देख लेगा, तो उसके पास में सोसाइटी में बैठ करके सोसाइटी को अच्छी बातें बताने की कुव्वत आ जाएगी। लोगों के बीच में वो बड़ी बात कर सकेगा। नहीं, अभी क्या है, तेरी मेरी इधर उधर के करते हैं, हल्की बातें करते हैं, उन लोगों पे कमेंट करते हैं जिन लोगों ने बड़े बड़े यानी रिकॉर्ड कायम किए, लेकिन अपन उनके बैठ के ऑडिट करते हैं। तो इन निगेटिव बातों की बजाय आपको पॉजिटिव बातें करने का एक मसाला मिलेगा। ठीक है, इसलिए आज अपन इसको शुरू करते हैं। 13 वीडियोज अपन इस पर बनाएंगे। मैं डी शर्मा, सीईओ एंड चेयरमैन टीम 360, स्पिरिचुअल मेंटर, साइकोलॉजिस्ट एंड अवार्ड मिला मेरे को ह्यूमन एनर्जी को बढ़ाने पर गोल्ड स्टार का अमेरिका में, और दुबई में मेरे को जो है सीओ बुर्ज अवार्ड से नवाजा गया। ओके, मैंने राजस्थान सरकार में 32 वर्षों तक उच्च पदों पर कार्य भी किया है। 12 पुस्तकें मैंने प्रेरणा हेतु, आध्यात्मिक व मनोवैज्ञानिक तथा मोटिवेशनल बुक्स लिखी है, ताकि आप लोगों को लाभ हो सके। अब मैं मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का पहला जो चैप्टर है, जिसमें ये कहा गया है कि आप विश्वास कीजिए और बनिए। बिलीव बिग एंड बी बिग, बड़ा विश्वास करो और बड़ा बनो। इसके अंदर मैं बड़े सोच का बड़ा जादू, यानी बड़ा विश्वास करोगे तो बड़ा मिलेगा। पहला चैप्टर ये है। इस चैप्टर के लिए मैं आपको एक छोटी सी मेरे जीवन की कहानी बताता हूँ। मैंने एमकॉम किया, बीएससी की, बीएससी के बाद में मैंने जुगाड़ करके एमकॉम में एडमिशन ले लिया और एमकॉम किया। एमकॉम मैंने किया और मेरा एक और साथी था, उसने भी किया। उसके मेरे से अधिक नंबर आए, उसके आए करीबन 67 नंबर, और मेरे सिर्फ थे 59 नंबर कुल मिलाकर के। लेकिन उस आदमी ने, जब हमने एमकॉम कर ली, तो उसने चुनाव ये किया कि भाई कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, बीकानेर में ज़िंदगी बसर कर ले आराम से। और उसने कोशिश की और वो डीआरडी में बाबू लग गया, और वो बाबू बन गया। मैंने ये कहा कि नहीं, चाहे जैसलमेर जाना चाहे पड़े, बांसवाड़ा जाना पड़े, चाहे कहीं दूसरी दिल्ली जाना पड़े, अपने को तो कॉलेज में लेक्चरर लगना है, ऑफिसर बनना है। मैंने ये तय किया और मैं उसके लिए लगा रहा। दिक्कतें आई, समस्याएं आई, पर धीरे धीरे समाधान भी मिले, और मैं एक दिन लेक्चरर बन गया। फिर समय पा करके मैं ऑफिसर बन गया, आरएएस का एग्ज़ाम दिया, उसमें क्लियर हुआ, ऑफिसर बन गया। और फिर इत्तेफाक देखिए, मजेदारी आप, मैं उसी डीआरडी में प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगा जहाँ जनाब वो मेरा साथी जो है ना एलडीसी लगा हुआ था, और मैं वहाँ पर 2-2.5 साल रहा, जब तक उसने मेरे अंडर में काम किया। तो ये कोई फर्क नहीं था। मार्क्स की उसके ज़्यादा थे, हंसमुख भी वो ज़्यादा था, मिलनसार भी ज़्यादा था, सारी बातों में वो मेरे से 21 था। बस एक ही बात में वो मेरे से कमज़ोर पड़ा। वो क्या था? उसका सोच छोटा था, औसत सोच था, मेरा सोच बड़ा था, महत्वाकांक्षी सोच था, है ना। इसलिए आप कितनी सफलता पाएंगे, जितनी आपकी सोच की साइज है। आपकी जो सोच की साइज है वही आपकी पॉकेट की साइज रहेगी, वही आपके बैंक बैलेंस की साइज रहेगी। जिनका सोच बड़ा होगा वही लोग बड़ी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया, एक और उदाहरण दूंगा, एक और छोटी सी कहानी। कहानी तो नहीं है, ये तो जीवनी है। एक कहानी है छोटी सी। एक आदमी मेरे साथ 9वीं में उसने बायोलॉजी ली। उन दिनों मैथमेटिक्स बाय 9th से होती थी, मैंने मैथमेटिक्स ली। उसने मेरे को बहुत समझाया, क्या क्यों मैथमेटिक्स ले रहा है, बायोलॉजी लेगा, डॉक्टर बनेगा और बनेगा और बनेगा। बहुत समझाया उसने मेरे को,
थोड़ा मेरे में उससे उम्र में भी बड़ा था वो, तो समझाने का उसे अधिकार है। अपने यहाँ तो जो बड़ा होता है वो समझा सकता है, 2-3 साल वो मेरे से बड़ा था। लेकिन रिजल्ट क्या निकला, वो 9वीं तो जैसे कैसे धक्के करके गुरुओं की मेहरबानी से पास हो गया वो, प्रैक्टिकल, और 10वीं में वो फेल हो गया। और मैं 10वीं में अच्छे अंक आए, और आए, फर्स्ट डिवीज़न आया, और आया, मैं आगे बढ़ा किया। फिर वो क्या है कि पुलिस में घुस गया। पुलिस में 8वीं पास घुसते थे उस टाइम, 8वीं 7वीं फेल, वो पुलिस बन गया। पुलिस बन गया, कर गया, हो गया, ठीक है। और फिर मैं घूमते फिरते कहीं ऑफिसर हो गया। तो वो एक बार चुनाव की ड्यूटी लगी, हेलो, मैं चुनाव की ड्यूटी में मैं जोनल मजिस्ट्रेट था, और वो जनाब मेरे को सल्यूट करने आए। मैंने कहा अरे लादू सिंह जी क्या? बोले साहब आपके साथ लगा दिया मेरे को। तो वो जो है मेरी उसमें यानी क्या कहना चाहिए, मेरा वो सबॉर्डिनेट सुरक्षा कर्मी के रूप में 3 दिन रहा। जो आदमी मेरे को ज्ञान देता था, क्यों? उसका सोच छोटा था। वो क्या है कि बस यानी मैं जैसे कैसे गुरुओं की कृपा से 10वीं कर जाऊं, 9वीं कर जाऊं। मेरा सोच बड़ा था कि मैं लेक्चरर बनूं, ऑफिसर बनूं। और वो सोच तब भी बड़ा नहीं था, आज भी बड़ा है। मैंने 12 बुक्स लिखी, और भी अभी मैंने एक डॉक्टर अमित के साथ में पॉडकास्ट किया है। अब मेरा नेक्स्ट है कि टोनी रॉबिन्स जो सबसे बड़े इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, उनके साथ में पॉडकास्ट किया जाए। सोच बड़ा होगा तो सफलता भी मिलेगी। ओके, अब मैं आपको इसके चैप्टर नंबर 1 में 3 बातें मुख्य कही है, वो सुनिए गौर से। पहला तो कहा है कि देखो, हर व्यक्ति के अंदर 2 फोरमैन रहते हैं, 2 आदमी रहते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर एक फैक्ट्री है, आपके अंदर विचारों की एक फैक्ट्री है जहाँ विचार बनते रहते हैं। हर एक व्यक्ति के दिमाग में 2 तरह के विचार आते हैं, एक तो निगेटिव, एक पॉजिटिव। निगेटिव विचार आते हैं, उसको उन्होंने कहा कि ये तो हार खाने वाला व्यक्ति, नहीं पराजय व्यक्ति। और जो पॉजिटिव देते हैं वो विजयी। तो उन्होंने कहा आपके पास में 2 आदमी, 2 नौकर काम कर रहे हैं इन थॉट की फैक्ट्री में, एक तो विजयी और एक पराजय। आप अगर पराजय को महत्व दोगे, हेलो देने वाले तो आप हो, तो पराजय आपको ये बतला देगा कि कैसे कैसे आपकी पराजय होएगी। निगेटिव, आप कहोगे मिस्टर पराजय मेरे को ये बताओ कि यार ये काम मैं क्यों नहीं करूं, तो वो बतला देगा अरे साहब ये दिक्कतें, ये जोखिम है, आपने पहले भी मार खाई है, फिर मार खा जाओगे, बता देगा। और आप कहोगे मिस्टर विजय मेरे को एक काम करना है, तो वो भी बताए साहब आपने तब भी सफलता पाई थी, आपके 10th में नंबर अच्छे आए थे, आपके M.Com में ये हुआ था, आपने ये किया था, आपको अच्छी अच्छी बातें बता देगा। तो अब डिपेंड क्या करती है कि आपने पॉजिटिव वाले विजय को पोषण देना शुरू कर रखा है, उसको गुड बुक में ले रखा है, या निगेटिव वाले को। कृपा करके निगेटिव वाले को तो छुट्टी कर दो, और जो पॉजिटिव वाला है, जो आपको विजयी विचार देता है, उसको प्रशय दो, उसको संरक्षण दो, उसको बढ़ाओ। बात एक लिखी हुई है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ताकि जीवन में आप निगेटिव बातों को स्टॉप कर दो। ईड़ा नाड़ी, मैंने आपको कई बार बताया, ईड़ा नाड़ी जो प्राण को निगेटिव की ओर ले जाती है, अब से उसे स्टॉप कर दो, ठीक है। लेकिन विजयी को यस करो। ओके, एक बात। दूसरी बात ये लिखी हुई है कि आप बड़ा सोचो, तो साथ साथ में फिर बड़ा बिलीव करो, ठीक है ना। बिलीव भी बड़ा करो। थिंक फॉर सक्सेस, बिलीव बिग, एंड फील योर सेल्फ लॉन्ग एनफ, यानी डोंट सेल योर सेल्फ शॉर्ट। छोटे में मत बेचो, थोड़े में मत बेचो। आपकी अगर योग्यता 10,000 रुपये कमाने की है तो कहो मैं तो 12 लूंगा, ठीक है ना, 12 में बेचो। अगर आपकी 50,000 है तो फिर 52,000 में, यानी आपकी जितनी योग्यता है ना, उससे 1,000-2,000 ज़्यादा यानी तनख्वाह के लिए कहिए कि मैं तो इतनी तनख्वाह लूँगा। और आप अपनी जो है कम में नहीं बेचना, और इसकी योग्यता बढ़ाते रहो। अब मैं तीसरी जो बात इस चैप्टर में खास लिखी गई है वो ये कि आप अपने आप को ट्रेनिंग देते रहो, ताकि आप अपनी कुव्वतों को निखार सको। क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है, इसलिए नकल करने की जरूरत नहीं। जो कुव्वतें आप में हैं उन्हीं को बढ़ाइए, तराशिए। गायत्री मंत्र यही कहता है क्या कि मेरे को अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे में क्या है, प्राण स्वरूप, मैं वाइब्रेंट हूँ, मैं प्राण स्वरूप हूँ, मैं जोशीला हूँ, ठीक है ना। प्राण का मतलब दुर्बल नहीं हूँ, कमजोर नहीं हूँ, रोना नहीं हूँ, सूरवीर हूँ, ठीक है। प्राण स्वरूप। दुख नाशक मतलब हीलर, पेन किलर, तकलीफों को दूर करने वाला हूँ। और तीसरी क्या है, सुख स्वरूप। सुख स्वरूप मतलब हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। और आगे 4 बातें जो मूल मंत्र है उसमें लिखी हुई है, तेजस्वी हूँ, वर्चस्ववान हूँ, ओजस्वीवान हूँ, ढीला ठंडा नहीं हूँ, सुस्त नहीं हूँ,
काम करने वाला, तेज है मेरे में। और क्या है, पाप नाशक, पाप ने बुराइयों को दूर करता रहता हूँ। मन में जो भी कोई बुराई आ जाए दूर करता हूँ, इल फील नहीं करता हूँ। ये लेके नहीं बैठता हूँ, मेरे से गलती होगी अब ठीक कर लेंगे, लेके नहीं बैठता हूँ। पाप का भागी नहीं बनता हूँ, पाप को इकट्ठा नहीं करता हूँ। ठीक है, गलती होगी, बात खत्म, है ना, अपने आप को माफ कर देता हूँ। ठीक, ओके। और फिर क्या है, एक और है इसमें, श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करता हूँ, वरेण्यम श्रेष्ठ लीडरशिप देता हूँ। और एक और है, सातवीं बात, वो है गायत्री मंत्र के अंदर क्या, कि दिव्य, दिव्य का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, सुपर ह्यूमन पावर्स है। ठीक है, तो जो मैजिक ऑफ थिंक में लिखी है कि बड़ा सोचिए, तो गायत्री मंत्र भी कहता है कि अपने आप को चरम सोचिए, परम सोचिए, बड़ा सोचिए, ताकि आपके जीवन में बड़ी बड़ी बातें आवे। ये गायत्री मंत्र का बोलना अफर्मेशन है, न केवल अफर्मेशन है बल्कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, तो इसलिए साइकोलॉजिकल तरीके से तो मैंने बताया मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक, और मैंने गायत्री मंत्र को स्पिरिचुअली आपको बताया। अब आप, मैं इस तरह के वर्कशॉप आयोजित करता हूँ, उसमें अवश्य भाग लीजिए, ताकि आपके जीवन में भी सोच बड़ा हो और आपको साइकोलॉजिकल तथा स्पिरिचुअल दोनों तरीकों से लाभ मिले। थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको जो है व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उनको क्लिक कीजिए और हमारे ग्रुप में शामिल होइए। भविष्य में आप बहुत अधिक सफलता प्राप्त करें, इस शुभकामनाओं के साथ।